Assalamualaikum friends, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. We have already talked about IELTS writing task 1 map and process. Today we'll talk about life cycle. There are 3 categories before graphs. There are 3 to 4 categories of graphs in our IELTS writing task 1, and there are 3 categories of process, map and life cycle. And I'm sure you have checked the videos on IELTS map and IELTS process. Another video is pending for IELTS map, but we'll make it afterwards. But this video is about IELTS life cycle. जो टॉपिक हमने चूज किया है उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूं आपको कि उसकी स्टेटमेंट है, उसमें ये सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में बात की गई है. सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है. अच्छा, इसमें लाइफ साइकिल में फ्रॉग का आ सकता है, सैल्मन फिश का आ सकता है, ये सिल्क वॉर्म का है, कई आ सकते हैं. लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ एक करना सीख जाए ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, आप किसी भी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो उसमें है, जो एग्जैक्ट अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो वो ये है कि द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म, बल्कि ये तो है आंसर शो कर रहा है, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ. वो मैं स्टेटमेंट अपने सामने खोल लेता हूँ. आपके सामने नीचे वीडियो पे शो हो रही होती है कि अगेन टास्क 1 20 मिनट से ज़्यादा इसको हमने नहीं देने. ठीक है, 20 मिनट्स में 3-4 मिनट आप पहले तस्वीर को देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, फिर आप आगे चलेंगे. स्टेटमेंट है जी, द डायग्राम बिलो शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ. 2 डायग्राम्स हैं, इसका मतलब है 2 बॉडी पैराग्राफ बनेंगे. ठीक है, ये 2 डायग्राम है. एक डायग्राम होगी तो एक बॉडी पैराग्राफ, 2 डायग्राम होंगी तो इट्स इजी टू मेक 150 वर्ड्स आउट ऑफ दोस. सो हम स्टार्ट करेंगे वही स्ट्रक्चर, पैराफ्रेसिंग, ओवरव्यू एंड बॉडी पैराग्राफ. ठीक है, स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़ी, अब नीचे वीडियो में देख सकते हैं. अब इसकी पैराफ्रेसिंग की तरफ आते हैं. सबसे पहले पैराफ्रेसिंग कैसे होगी, बहुत सिंपल. वही द डायग्राम्स इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ. आप इसको और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देयर आर 2 डायग्राम्स गिवन इन द टास्क. फर्स्ट provide us information about the silk worm life cycle, whereas the second picture depicts the process of silk production. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कई तरीके हैं. अच्छा, कई जगह पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओवरव्यू और पैराफ्रेसिंग इकट्ठा लिख दिया जाता है. मिसाल उसकी दूं मैं आपको, नीचे आप तस्वीर में देख सकते हैं कई जगह पे पैराफ्रेसिंग और इंट्रोडक्शन दोनों इकट्ठा भी लिखा जाता है. जैसा कि द गिवन पिक्टोरियल शो द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड आल्सो शोज द प्रोसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन. ये भी सिंपल लिख सकते हैं आप. ठीक है, अब आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ, ओवरऑल ओवरव्यू की तरफ. ओवरव्यू जरूरी है, आप इसको अलहदा लिखें, अच्छी बात है, क्योंकि दैट gives the impression that you know the structure. आपका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करता है कि आपका कोहेरेंस कैसी है. कोहेरेंस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ योर पैराग्राफ्स. ओवरऑल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म कंसिस्ट ऑफ 4 मेन स्टेजेस, बिगिनिंग विद द एग्स एंड एंडिंग विद द इमर्जेंस ऑफ मोथ, कॉमा सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन. आप फुल स्टॉप लगा के नया सेंटेंस भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. Silk cloth production involves a series of steps starting with the selecting cocoon and ending with weaving. ये starting with और ending with is a very good lexical resource. ये overview हो गया टास्क का. ठीक हो गया, very simple, कोई डिटेल नहीं बतानी होती इसमें आपने. You just have to explain कि ये प्रोसेस क्या है. Overall it's a 5-6 stage process in which this starts from this and ends on this. That's it. ये है ओवरव्यू.
दोनों पिक्चर्स का दे दें आप, ठीक है। चलें आगे चलते हैं हम बॉडी पैराग्राफ्स पे। 2 बॉडी पैराग्राफ होंगे, फर्स्ट पिक्चर का एक बॉडी पैराग्राफ, सेकंड पिक्चर का दूसरा बॉडी पैराग्राफ। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ से। अब डिटेल में प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ, अभी मैं टास्क चेक कर रहा था एक स्टूडेंट का, उसने अपने पास से चीज़ें ऐड की हुई थी, अपने पास से चीज़ें ऐड नहीं करनी। इसमें आपको जो लिखा हुआ है आपने वही डिस्क्राइब करना है। आपने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता भी हैं, आप कहें ये तो मेरी फील्ड से आ गया जी, मैं तो बायो से रिलेटेड हूँ, मुझे बायो बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं तो इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। नो, यू नॉट गोइंग टू डू दैट मिस्टेक। आपने ये नहीं करना, इसको जनरल ब्रीफ ही रखना है। जो लिखा हुआ है, जो बताया है, हमने उसी को एक्सप्लेन करना है। नथिंग मोर, नथिंग लेस। गॉट इट? अच्छा जी, द फर्स्ट डायग्राम शोज द प्रोसेस बिगिंस व्हेन अ फीमेल मोथ लेज एग्स ऑन मलबेरी लीव्स। या फीमेल मोथ lays eggs and it lives on mulberry leaves and it also get feeding from the mulberry leaf. ठीक है। After about 10 days the eggs hatch into larvae. अच्छा, यहां पे कुछ स्टूडेंट यूज करते हैं they hatch into larvae, वो ना यूज करें। After 10 days the eggs hatch into larvae, comma which feed on the larvae. वो मलबेरी लीफ से ही लेते हैं खुराक। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक द लार्वाई प्रोड्यूस सिल्क थ्रेड। ठीक हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेज या फॉलोइंग दिस दे कवर देमसेल्फ इन अ कोकून, या लार्वाई इज कवर्ड बाय अ कोकून फॉर 3 to 6 days, या इट रिमेन्स इन दिस स्टेज फॉर 3 to 6 days. After approximately 16 days, inside the cocoon, the adult moth emerges, comes out, and the cycle repeats. ठीक हो गया, कोई फालतू बातें नहीं, बड़ा नॉर्मल से वर्ड्स। इसमें वोकैबलरी क्या क्या यूज होती है वो भी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। स्पेसिफिक वोकैबलरी, इट कम्स आउट, इट बिकम्स, इट कन्वर्ट्स, इट हैचेस। ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ मैंने आपके सामने 1 पिक्चर कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास सेकंड पिक्चर है, उसका बॉडी पैराग्राफ हम लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? द सेकंड डायग्राम, कॉमा द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन ऑफ कोकून्स। या आप लिख सकते हैं इन द सेकंड डायग्राम कोकून इज सिलेक्टेड इन द स्टार्ट, दे आर देन बॉइल्ड इन द वाटर। Don't use के they boil in the water, they are boiled in the water. We don't know who. Passive voice tense बहुत जरूरी है टास्क 1 में। They are boiled. We don't know by whom. So they are boiled in water before unwound into long threads ranging from 300 to 900 meters. या आप लिख सकते हैं they are then boiled in the water, then they are unwinded into long threads ranging from 300 to 900 meters. ठीक हो गया। Then silk threads are subsequently twisted and dyed before woven into silk fabric as a final step. अब ये देखिए, अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जब अनवाइंड करके नीचे जाते हैं तो ट्विस्ट करने के बाद वो डाई किया जाता है, फिर वेव किया जाता है, फिर दोबारा डाई किया जाता है। मतलब ट्विस्ट और वेव का एक सर्कल चल रहा है अंटिल वी गेट सिल्क। तो आपको लाइफ साइकिल में हमेशा नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे एग के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, आफ्टर 10 डेज वो सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर 4th स्टेप, और फिर साइकिल रिपीट्स, 4 स्टेप्स प्रोसेस। फिर नीचे भी एक तरतीब है प्रोसेस की, 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें वो सिल्क हासिल की जाती है। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव टास्क। यू ओनली हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज गिवन टू यू। यू आर नॉट सपोज टू ऐड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि ये सिल्क वॉर्म कहाँ से आता है, ये थ्रेड जो है वो किस किस्म की होती है,
नरम होती है, सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, या इसको एक बर्तन में लेके बॉयल किया जाता है, कह सकते हैं थोड़ी चाइल्डिश बातें हो जाती हैं। बी प्रोफेशनल, इट इज़ बॉयल्ड, ऑब्वियसली किसी पॉट में ही बॉयल होगा। तो जो कुछ दिखाया गया है वही आपने एक्सप्लेन करना है, कोशिश यही करें। बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है थोड़ा 1-2 सेंटेंस बढ़ाने के लिए अपने वर्ड्स को, क्योंकि नीचे काउंटर आपका चल रहा होता है, आपको पता चल जाएगा आपके कितने वर्ड्स हो गए। आप ओवरव्यू लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, आपको लग रहा है वर्ड्स कम हो जाएंगे, तो निचले में 1-2 सेंटेंस ऐड कर लें ताकि आप 150 को क्रॉस करें, 160 को टच करें। बस 150, 170 इज़ अ परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स यू शुड एडहियर टू। इससे ज़्यादा लिखने का ना तो कोई फ़ायदा है, ना ही वो इम्प्रेस होंगे, ना ही आपको बैंड्स ज़्यादा मिलेंगे। टू द पॉइंट बात करें, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। आप अगर आप मैप करते हैं तो मैप से रिलेटेड वोकैबुलरी सर्च कर लें, लाइफ साइकिल करते हैं उससे रिलेटेड वोकैबुलरी सर्च कर लें, आप प्रोसेस करते हैं उससे रिलेटेड वोकैबुलरी सर्च कर लें कि क्या यूज़ करना है। ग्राफ से रिलेटेड अलग वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी साथ साथ सर्च करेंगे, उसको अपने टास्क में इन्वॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे एग्जाम डे पे आपको खुद ब खुद वो वोकैबुलरी रिकॉल हो जाएगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि इसको मैं रट लूँ, इसको मैं याद कर लूँ। आपको क्या पता प्रोसेस आना है, मैप आना है या ग्राफ आना है। सो प्रैक्टिस द टास्क्स until you learn the method and recall the vocabulary what you have done practice. IELTS with कौशिफ पे अभी तक के लिए इतना ही। IELTS मैप, अपने IELTS लाइफ साइकिल स्टडी किया। नेक्स्ट हम IELTS मैप करेंगे जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।